साथियों नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। देश की चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर उसे सत्ता मिल जाती है तो वो अमूमन लोगों की समस्याओं पर कान देना बंद ही कर देती है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि जिस जनता ने अपने वोट के जरिए उसे विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया है, वो दरअसल अपने नेता से चाहती क्या है। फिर पार्टियों और नेताओं के लिए प्रचार करने वाली जनता अपने हक हुकूक के लिए सड़क पर उतरती है, धरना प्रदर्शन करती है, आंदोलन करती है। कभी सरकार को फायदा नजर आता है तो आंदोलनों की बातों को मान भी लिया जाता है और कई बार लॉलीपॉप थमाकर आंदोलन को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। ये हमेशा से होता आया है, चाहे तब 1947 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों या फिर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनता के लिए हर सरकार की नीतियां कमोबेश एक जैसी रही हैं और हर सरकार में जनता भी कमोबेश एक जैसी ही होती है, क्योंकि उसकी नियति ही है वोट देना और फिर अपने हक के लिए आंदोलन करना। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आंदोलन की, एक प्रदर्शन की, जिसके कर्ता धर्ता वो बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने फॉर्म तो भरा लेकिन परीक्षा नहीं हुई, परीक्षा हुई तो रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया तो ज्वाइनिंग नहीं हुई, वो आंदोलन को मजबूर हो गए। इस बार उन्होंने सरकार को अपने आगे झुका कर दम लिया। मजबूरी में सरकार को परीक्षा की तारीख घोषित करनी पड़ी, ज्वाइनिंग का भरोसा दिलाना पड़ा और भर्तियों की बात करनी पड़ी। लेकिन क्या वाकई सरकार झुकी है या फिर ये आंदोलन खत्म करने वाला लॉलीपॉप भर है? इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। एक सितंबर 2020 को एसएससी का रिजल्ट न आने और रेलवे की परीक्षा न होने के बाद नाराज छात्रों ने ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया। हैशटैग था स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। दिन के 11 बजे से शुरू हुआ यह हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा और देखते ही देखते नंबर 1 पर पहुंच गया। इसके अलावा एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट भी ट्रेंड कर रहा था। एसएससी और रेलवे के मुद्दे पर उस एक दिन में करीब 50 लाख ट्वीट किए गए थे और उसी दिन छात्रों ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो 5 सितंबर को यानी कि शिक्षक दिवस के दिन शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली और थाली बजाकर सोती हुई सरकार को जगाएंगे। इसे देखकर एसएससी की नींद खुल गई। करीब 2 साल से एसएससी सीजीएल के रिजल्ट का इंतजार कर रहे लड़कों को एक खुशखबरी मिली। एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट की संभावित तारीख बताई 4 अक्टूबर 2020। वहीं 5 सितंबर को छात्रों ने ताली थाली बजाने का कार्यक्रम किया। पूरे देश के कोने कोने से इसके वीडियो आए। अलग अलग राज्यों के लोक सेवा आयोग के दफ्तरों पर छात्र इकट्ठा हुए और अपना विरोध जताया और उसी दिन ये भी तय कर दिया कि अब अगला आंदोलन 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए होगा। लेकिन इसके पहले ही सरकार जागी, रेल मंत्री जागे और रेलवे भर्ती बोर्ड भी जागा। ट्विटर पर बताया कि 1,40,000 भर्तियों के लिए करीब 1.5 साल पहले 2,42,00,000 लोगों ने आंदोलन किया था और अब 15 दिसंबर से उनकी परीक्षाएं शुरू होंगी। फिर आया एक वीडियो जिसमें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने तफसील से भर्तियों के बारे में बताया। देखिए वो वीडियो। Railway has decided that we will start exams for all these 3 category of vacancies from 15th of December. From 15th of December, Railway is going to start conducting the computer-based test and a detailed schedule will be announced very soon. We have completed the scrutiny of all these applications and schedule will be announced very soon. एसएससी के रिजल्ट की तारीखों के ऐलान और रेलवे बोर्ड की ओर से परीक्षाओं के ऐलान के बाद से एक चीज तो साफ है कि ताली और थाली भले ही कोरोना पर बेअसर रही हो, लेकिन इसने सरकार पर थोड़ा ही सही असर तो किया है। तभी तो ताली थाली के कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद ही एसएससी के रिजल्ट की तारीख आ जाती है और ताली थाली बजने के बाद रेलवे भी परीक्षाओं का ऐलान कर देता है। लेकिन ज्यादा खुश मत होइए, थोड़ा रुकिए और सोचिए युवाओं के साथ हुआ क्या है। एसएससी रेलवे ने तारीखों के ऐलान के बाद भी खेल कर दिया है और इसको समझने की कोशिश करते हैं एक सरकारी दस्तावेज से जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आदेश 11 जनवरी 2016 का है, जिसे जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पीजी एंड पेंशंस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि मंत्रालय के देखने में आया है कि भर्ती के लिए विज्ञापन की तारीख से लेकर परीक्षा और इंटरव्यू के दौरान एक लंबा वक्त बीत जाता है, जिसकी वजह से कई तरह की परेशानियां होती हैं। इसलिए सभी मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि वो भर्ती के लिए विज्ञापन की तारीख से
6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लें। यह सरकार का आदेश है, मोदी सरकार का। लेकिन होता क्या है, इस आदेश को न तो एसएससी मानता है और न ही रेलवे। एसएससी के 2017 की भर्ती पूरी होती है 2018 में। 2018 का विज्ञापन निकलता है मई में, परीक्षा है जून 2019 में, और 2020 आधे से ज्यादा खत्म हो जाता है, लेकिन 2019 का रिजल्ट नहीं आता। 2020 की भर्ती कब होगी पता नहीं। ठीक यही काम रेलवे ने भी किया है। मार्च 2019 में विज्ञापन निकलता है भर्ती का, उसके बाद बहाना होता है लोकसभा का चुनाव। मई 2019 में चुनाव भी खत्म हो जाता है, फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन भर्ती नहीं होती है। मई से 6 महीने जोड़ेंगे तो नवंबर आएगा, और 30 दिसंबर से पहले तो किसी ने कोरोना का नाम भी नहीं सुना था। फिर रेलवे की रुकी भर्ती के लिए कोरोना कैसे जिम्मेदार हो गया? अब तारीख का ऐलान हुआ है तो 15 दिसंबर से टियर 1 की परीक्षा होगी। करीब 2.5 करोड़ लोग हैं, तो कोरोना में परीक्षा करवाने में ही 1 महीने का वक्त बीत जाएगा। फिर रिजल्ट आएगा और फिर टियर 2 और टियर 3 की परीक्षा होगी। अगर रेलवे भर्ती बोर्ड बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी काम करेगा तो उसे 4 से 5 महीने लग ही जाएंगे। और इतिहास में तो कभी भर्ती बोर्ड ने ऐसा काम नहीं किया है, तो फिर इस बार वो कर देगा, इसकी उम्मीद करना बेमानी है। क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा के बाद फिर से लड़कों को अपने रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़े। टियर 1 का रिजल्ट आ भी गया तो टियर 2 की परीक्षा के लिए आंदोलन करना पड़े, और तब तक 2 बड़े चुनाव बीत चुके होंगे, बिहार और पश्चिम बंगाल। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। बाकी उम्मीद तो उन लोगों को भी छोड़नी होगी जो सरकारी भर्ती की तैयारी में ओवर एज हो जाएंगे। क्योंकि अगर तय वक्त पर परीक्षा हुई होती तो जिनका 2019 की परीक्षा में नहीं होता वो 2020 की परीक्षा दे लेते। लेकिन जब 2019 की परीक्षा 2021 में पूरी होगी तो फिर 2020 की परीक्षा कब होगी? अब तो ये सवाल पूछना भी बेमानी हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।